पैदा कर सकता है और अंडा भी पैदा कर सकता है और बाजार में भी बेच सकता है। सरकार जो अनाज देती है उसी पर आपको अब जिंदा रहने की आवश्यकता नहीं है। आप इसके लिए इस पैसे से पौष्टिक आहार भी खरीद सकते हैं, बाजार से मांस मछली खरीद सकते हैं, जो हमारे कमजोर बच्चे हैं उनको स्वस्थ बना सकते हैं, जो हमारी कमजोर महिलाएं हैं जिनके शरीर में खून की कमी है उनके लिए पौष्टिक आहार खरीद सकते हैं। ये तभी पूरा होता जब आपके हाथ में पैसा होता। आज हमने कई कार्य योजना आप अपने अनुरूप बना सकते हैं अपने घर में। आज भी हमें कई जगहों से ये शिकायत आती है कि जो अनाज सरकार के द्वारा वितरण होता है, कई गरीब गुरुआ उस अनाज को बाजार में बेच देता है, क्योंकि उस समय उसको उस अनाज से ज्यादा उस पैसे की आवश्यकता है जिससे वो दूसरा काम कर पाए। लेकिन अब आपको वो अनाज बेचने का जरूरत नहीं है। अब आपके पास इतनी क्षमता होगी कि अनाज भी रहेगा और बाकी जो आपका सपना है वो भी पूरा होगा। कई जगह हमें यह भी शिकायत आई है, बच्चों को जो साइकिल मिलता है उस साइकिल को बेचकर उसका पैसा से ये गरीब गुरुआ अपना दूसरा जरूरत की चीजों को पूरा करता है। अब बच्चे का साइकिल छीनने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आपके इस पैसे से आप साइकिल भी रखेंगे, अपनी जरूरतों को भी पूरा करेंगे। आज इस पैसे से आपने आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। हमारा गांव देहात का खेतीहर महिलाएं, खेतीहर परिवार आज इस पैसे से 10 मुर्गी खरीद सकता है एक महीने में। अगला महीना फिर 10 मुर्गी खरीद सकता है, अगला महीना फिर 10 मुर्गी, 40-50 मुर्गी रख करके चूजा भी पैदा कर सकता है और अंडा भी पैदा कर सकता है और बाजार में भी बेच सकता है। आप अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा ये अर्थव्यवस्था का पहिया हम घुमाने जा रहे हैं, वो भी महिलाओं के माध्यम से। हम जानते हैं कि आप बहुत सोच समझकर अपने पैसों को खर्च करती हैं। हमें मालूम है कि आप मोल मुलैया करते हैं तब जाकर के चीजों को खरीदते हैं। पैसे का मूल्य क्या होता है वो महिलाओं से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आप घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, आप निश्चित रूप से एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अगर हम उस व्यवस्था को ईमानदारी से चलाने का हम लोगों ने काम किया, जो इस राज्य के माथे में गरीबी और पिछड़ापन का जो कालिक लगा हुआ है उसको मिटते देर नहीं लगेगी और वो सब हम मिलके करेंगे। इस राज्य को अकेले एक व्यक्ति नहीं खींच सकता। इसके लिए राज्य की जनता, राज्य के आम नागरिक जब तक उनका साथ ना दे राज्य का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। हमने ये महसूस किया देश आजाद होने से पहले से और देश आजाद होने के बाद तक कई बड़े बड़े प्रतिष्ठानें यहां लगी। कोई लोहा बना रहा है, कोई बिजली बना रहा है, कोई खाद बना रहा है, लेकिन उससे इस राज्य का भला नहीं हो पाया। यहां के लोग गरीब पे गरीब होते चले गए और प्रतिष्ठान वाले अमीर के अमीर होते चले गए। और ऊपर से यहां की व्यवस्था जो हमारे बड़े पैमाने पर धन संग्रह का काम करता है, जिसके पास राज्य का सारा पैसा रहता है, वो बैंक है। यहां के बैंकों का भी रुख बहुत ही यहां के झारखंड वासियों के प्रति भेदभावपूर्ण रहा है। यहां के बच्चों को पढ़ाई के लिए लोन नहीं, किसान के लिए लोन नहीं, हमेशा भेदभाव रहा। और यहां का जो जमा पूंजी पैसा है वो गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई में जाकर के बड़े बड़े व्यापारियों को बड़े बड़े उद्योगों में बंटवारा करते हैं। मैं इस मंच से आह्वान करना चाहूंगा कि उन बैंकों के पदाधिकारी और बैंक कर्मियों को और बैंकों को भी अब अपना नजरिया बदलना होगा, क्योंकि आज इस राज्य का, हमारे सरकार का लगभग 18 से 20% जो पैसा है आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाला है या जा रहा है। घर बनाने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, गाय खरीदने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, बकरी खरीदने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, खेती बाड़ी करने के लिए लोन नहीं मिलेगा, पढ़ने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा।
घर बनाने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, ट्रैक्टर खरीदने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने हर वो काम शुरू किया जहां हमारा ग्रामीण व्यवस्था मजबूती से खड़ा हो सके, आप सब लोग मजबूती से खड़ा हो पाए। अगर आप मजबूत हो गए, आप अपने पैरों पर खड़ा हो गए और सरकारी अनाज छोड़ करके अपने से उपजाया हुआ, अपने से खरीदा हुआ अनाज आपने खाना शुरू किया, तो इस राज्य को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए बिना कोई बंधक रखे आज सरकार ट्रैक्टर भी बांटती है, आज सरकार बस भी बांटती है, आज सरकार बोलेरो भी बांटती है, आज सरकार आपको राशन दुकान चलाने के लिए भी आर्थिक मदद करती है, खेती बाड़ी करने के लिए भी आर्थिक मदद करती है। तो कई ऐसी चीजें हैं। आपको ये तो पता ही है, पेट में अनाज नहीं रहेगा तो, पेट भरा नहीं रहेगा तो हम कैसे काम करेंगे। कोई गाड़ी है तो उसमें पेट्रोल तेल नहीं डालेगा तो एक कदम नहीं चलेगा। गाड़ी तो है लेकिन तेल नहीं है, घर में बर्तन है लेकिन अनाज नहीं है, तो खाइएगा क्या। पक्का मकान बना सके, वैसे तो सरकार आवाज दे ही रही है, लेकिन इसके बावजूद इससे भी बढ़िया आप घर बना सकते हैं। आप लोग साथ दीजिएगा ना, महिला लोग साथ दीजिएगा ना, मजबूती से काम कीजिएगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए हम लोग समय समय पर आप लोगों के बीच में, आप लोगों की फिर से, हमने पहले भी कहा है, हमारी ये सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाली ये सरकार नहीं है। हमारे ये सरकार गांव देहात से चलने वाली सरकार है। और आज गांव गांव, पंचायत पंचायत, टोला टोला में हम लोग समय समय पर आप लोग के गांव देहात जाएंगे। आप लोगों की जो गतिविधियां हैं उन पर भी हम आपको सहयोग करेंगे। जहां आपको कोई दिक्कत हो, सरकार उसमें भी आपको सहयोग करेगी कि इस आर्थिक रूप से आप कैसे समृद्ध हो, किस चीजों को के साथ आप आगे बढ़े। ये आपको अपने तरीके से अपने घर द्वार में ये चिन्हित करना है कि आपको क्या काम करना है। ले लो, ले लो यार, दो इधर दो, दीदी। तो इसीलिए दीदी, सब माता बहनों से ये हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि हमने बहुत बड़ा कदम उठाया है। अगर ये कदम से कदम हम लोग नहीं मिला पाए तो ये राज्य और हम सब फिर बचने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ कौन महिलाएं हैं, जरा बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। कोई है यहाँ पे बोलो। यहाँ कोई महिला दीदी है जो बताइए कि क्या आप काम करना चाहते हैं। हेलो, हाँ बताइए दीदी। हेलो सर, इधर। हाँ बताइए दीदी, क्या कीजिएगा इस पैसा का। इस पैसा को हम घर में जो छोटी छोटी खर्च जो होती है उस खर्चा को पूर्त किए हैं। हाँ? घर में जो छोटी छोटी खर्चा जो होती है, पहले सास ससुर माँ बाप के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, लेकिन अभी खुद का पैसा खुद यूज कर रहे हैं। अच्छा काम से बहुत बढ़िया है, और अपने पैरों पर खड़ा होने का कोशिश कीजिए। मैं और कुछ सोचे हैं क्या खर्च कीजिएगा इसमें। हाँ, इसको पैसा को कैसे आगे बढ़ाइएगा। आने वाले भविष्य के लिए उसको बचा के रखेंगे ताकि बाल बच्चा आगे बढ़े और स्वास्थ्य में, पढ़ाई में अधिकतर उसको खर्च करने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया। यहाँ की महिला दीदी, आप लोग सुनिए, आप लोग समूह चलाते हैं, समूह में जो 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया जमा करते थे, अब ये दिन फिर जाएगा
आप लोग 500 रुपया, 1000 रुपया भी जमा कर सकते हैं। हाँ हो सकता है कि नहीं? हाँ सोचिए कितनी बड़ी बात है हम और भी कुछ आप कर सकते कितना हैं। बड़ा काम कर सकते हैं। और कोई महिलाएं हैं जो कुछ बताएं कि सर इस आप लोग किधर जोहार सर, जोहार सर, जोहार किधर? जोहार सर, सर अच्छा, इधर जोहार। इधर 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 बताइए क्या कीजिएगा पैसा का? सर ये 2500 रुपया जो हमें मिलेगी सर, उससे हम छोटी छोटी जो खर्च है हमारे दैनिक जीवन में उसमें खर्च करेंगे। अपनी अपनी बेटी को पढ़ाने में खर्च करेंगे, बेटी को उच्च शिक्षा देने में खर्च करेंगे, बच्चे के स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे, अपने जीवन में स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे। जैसे महिलाओं को महामारी होता है, महामारी के दौरान वो कपड़े यूज करती है, तो हम उस समय सैनिटरी पैड का यूज करेंगे बहुत और बढ़िया, अपने बहुत पोषण बढ़िया। पर अपने पोषण पर हम का लगाएंगे। पहले हम लोग अपने पति के ऊपर निर्भर रहते थे, हाँ उन्हीं के पैसे से उन्हीं से मांगना पड़ता था। लेकिन अब हमें आप जो हमें मैया को सम्मान दिया है, उस सम्मान की राशि से हम बड़ी गर्व के साथ खर्च करेंगे कि हमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें मैया सम्मान की राशि 2500 रुपये दिए हैं और जितने बार हम उस पैसे को खर्च करेंगे उतने बार तहे दिल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई है जो बताना चाहती हो कि कैसे करेंगे क्या पैसा का खर्चा? जोहार सर, आपका पैसा का- बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिल से अरे शुक्रिया इधर इधर अदा इधर करती बताओ हूँ। तो सर, दीदी बताइए क्या कीजिएगा सर, पैसा आपको का? हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं जो हमारे खाता में 5 वक्त। हेलो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हेमंत दादा, जो हमारे 5वां किस्त घुस चुका है और उससे हम छोटी छोटी जो मेरी खर्चा होती थी घर में वो हम कर रही हूँ और बच्चे को जो 3 महीने से मैं फीस नहीं दी थी वो आज दे चुकी। नहीं चलिए बहुत बढ़िया, बताइए बताइए। मेरे पास एक भी रुपया अभी तक नहीं आया है सर। अभी घर पहुंचते पहुंचते सब पहुंच जाएगा पैसा, सब हम लोग भी बटन दबा दिया। सर, इधर कौन शुक्रिया, बोलेंगे? आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ सर। पहले से मेरा परिवार बहुत खुशहाल है और मैं अपने बच्चों का इसमें पढ़ाई में खर्च करूँगी। इस पैसे को मैं अपने बच्चों का पढ़ाई में खर्च करूँगी और बढ़िया से बढ़िया शिक्षा देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए आज हम लोगों ने इस राज्य को तेज गति से आगे बढ़े और हमें पूरा विश्वास है आप सब लोगों के माध्यम से हम लोग उस गति को आगे देंगे। दीदी बताइए क्या कीजिएगा पैसा? जोहार सर, मुझे मैया सम्मान योजना 4था किस्त में मिल चुका है और मैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए उसमें खर्च कर रही हूँ। फिर पहले मैं अपनी बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने नहीं सकती थी, लेकिन जब से मैया सम्मान योजना आया तब से मैं अपनी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने में आगे बढ़ा रही हूँ और शिक्षा में आगे बढ़ रही है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। बहनों, माताएं बहनों, आप सब लोगों को याद है एक समय ऐसा भी था जहां महिलाओं को पेट में ही मार दिया जाता था। याद कीजिए वो भ्रूण हत्या, जहां लोग लड़की को पैदा नहीं होने देते थे, उसकी जान गर्भ में ही उसको खत्म कर दिया जाता था। अगर पैदा हो भी गई तो उसको स्कूल नहीं भेजो, जैसे 5-10 साल हुआ किसी के साथ बांध दो। बड़ा विचित्र हालत रहा। आज महिलाएं कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ रही हैं। आज हमें आप लोगों को उस इतनी ताकत देनी है जो इस तरीके के सपने देखते हैं, जो इस तरीके के विचार रखते हैं, जो महिलाओं के प्रति इतना घृणा करता है। महिलाएं आज इतनी मजबूत हो कि आज मान सम्मान के साथ लोग उनको देखें और ये कंधे से कंधे ये मिला करके आप लोगों के साथ चल पाए। कितना चिंता का विषय रहा है, कितनी बुरी बात रही है जो ऐसे परंपराओं को जन्म देते हैं। इसलिए आप सब लोगों को मजबूत करना हमारा संकल्प है। बस आप लोगों से यही आग्रह निवेदन है कि आप एकदम अपना
परिवार खुद को स्वस्थ रखिए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चियों को और मजबूत कीजिए। और आज बच्चियां जितनी मेहनत कर सकती हैं ये पूरा देश और दुनिया देख चुका है। इसीलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और